हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ साड़ी वाले ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड, ये हमारा साड़ी का कपड़ा है और ये लाइनिंग है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने लाइनिंग को ओपन कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डबल लेयर में ऐसे हमने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। ये फोल्ड वाली साइड मेरी तरफ मैंने रख ली है। उसके बाद स्केल को लेना है और यहाँ पर एक सीधा निशान मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और नीचे की तरफ भी एक मार्क लग कर लेंगे। ये हमारा फ्रेंड मार्जिन है नीचे के लिए। उसके बाद हमने ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद शोल्डर 5.5 इंच रख लेंगे। फ्रेंड, इस निशान को हम सीधा मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमने इस तरीके से हार्मोल का निशान लगाना है। हार्मोल हमारा 16 इंच है, तो 16 इंच का हाफ़ करेंगे। 16 इंच का हाफ़ आएगा 8 इंच, आधा इंच कम करके 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड, उसके बाद 5.5 इंच पर यहाँ पर भी निशान ऐसे लगा लेंगे। इन निशानों को हम आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे। फ्रेंड, हमारा जो हार्मोल निकालने का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया तरीका है। 37 इंच चेस्ट है हमारी, कमर हमारी 32 इंच है, 32.5 इंच। उसके बाद हमने फ्रेंड यहाँ पर चौथाई करना है, 9.25 इंच चौथाई आएगा हमारा। तो यहाँ पर हमने इस निशान से मिला कर रखना है। ये फ्रेंड हमारा यहाँ पर आया है 4 इंच। ऊपर की तरफ से हमने 2.25 इंच छोड़कर इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब ये हमारा हार्मोल परफेक्ट आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर 9.25 इंच पर ही निशान लगा देंगे बिना लूजिंग के। और कमर का चौथाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 8 इंच। 1 इंच मार्जिन लेकर जो हमारी प्लेट डलती है उसका निशान लगा लेंगे 9 इंच। फिर इन निशानों को ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो गला है फ्रेंड, गला का निशान लगाएंगे। गला 8 इंच है, चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। यहाँ पर नीचे की तरफ भी 3.25 इंच निशान लगाकर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। गोलाई करने के बाद इन दोनों निशानों के बीच में हमने इस तरीके से स्केल को रखना है और यहाँ पर बैक प्लेट का निशान लगा लेना है। ये बैक प्लेट हमारी फ्रेंड इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉर्नर में इस तरीके से इंच टेप रखना है और 2.25 इंच पर निशान लगाकर इस प्रकार से हम हार्मोल की गोलाई कर लेंगे। हार्मोल की गोलाई करने के बाद फ्रेंड हमने इसको कटिंग कर लेना है इस निशान से मिलाते हुए। ये जो हमारा ब्लाउज़ है ये हम बनाएंगे फॉल्स वाला ब्लाउज़। अगर आप लोग बुकरम वाला बनाना चाहें, यानी कि कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ब्लाउज़ के अंदर, तो ये गला कटिंग ना करें, सिर्फ आप शोल्डर से कटिंग करें और यहाँ पर हार्मोल को कट करते हुए यहाँ तक कट कर लें। फ्रेंड, ये हमारा फॉल्स वाला है, इसका हमने साथ में गला कटिंग कर लिया है। अब ये नीचे वाला जो कपड़ा है हमारा, इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी जो ओपन वाली साइड है, करने वाली साइड, वो अपनी साइड रख लेंगे। और फिर हमने बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को हम निशान पर चढ़ा कर रख लेंगे। उसके बाद हमने जो हमारा शोल्डर है इससे मिलाते हुए निशान लगा लेने हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे जो चेस्ट का निशान है यहाँ पर भी लगा लेंगे और नीचे हमने आधा इंच बढ़ाकर फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगा लेना है। फिर हमने स्केल से लेना है और उसको सीधा कर लेना है। यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और इस तरीके से हमने हार्मोल का निशान लगा लेना है। और नीचे की तरफ हमने एक निशान लगा लेना है फ्रेंड। नीचे हम मार्जिन का निशान लगाएंगे, इनको सीधा हम मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद हमने यहाँ पर इंच टेप को रखना है और फ्रेंड इसका जो टक्स पॉइंट है 9.5 इंच पर इस तरीके से हमने निशान को लगा लेना है। फिर हमने फ्रेंड मेन प्लेट की चौड़ाई रखनी है, यानी कि दूरी रखनी है 4.25 इंच की। इस तरीके से 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। चौड़ाई रख लेंगे 1-1 इंच की। अब यहाँ पर ऐसे निशान मार्क कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारी मेन प्लेट है। अब यहाँ से हमने 1.25 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा लेना है। उसके बाद 2.25 इंच की हम साइड की प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम हुक वाली प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। और फ्रेंड, ये हमारी 1.25 इंच है। उसके बाद हार्मोल वाली प्लेट के लिए 2.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने चारों प्लेटों का निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमने इस तरीके से मिलाकर निशान लगा लेना है। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 सूत की। तो हमने फ्रेंड यहाँ पर लिख लेना है चेस्ट का नाप 37 इंच चेस्ट है, 9.25 इंच करके। अब यहाँ पर हमने 1 इंच की लूजिंग डालनी है, तो 10.25 इंच पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। फ्रेंड, हमारे जो फ्रंट पार्ट होता है उसी में ब्लाउज में लूजिंग डलती है, बैक पार्ट में नहीं। यहाँ पर हमने 8 चौक 32 इंच करके और नीचे की तरफ 2 इंच का मार्जिन लेकर प्लेटों का इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट मिल चुका है। उसके बाद हमने साइड वाली प्लेट का इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसकी चौड़ाई 3 सूत है। और फ्रेंड, ये जो हमारी हुक वाली प्लेट है इसकी हम चौड़ाई रखेंगे 2 सूत की, यानी कि सिंगल पैर की। इन प्लेटों को हम इस प्रकार से मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड,
अब ये हमारी यहाँ पर सारी प्लेटों के निशान आ चुके हैं। अब आगे की तरफ हमने मार्जिन को ले लेना है। मार्जिन लेने के बाद गले हम फ्रेंड गले का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी बॉक्स बना लेना है। उसके बाद इसकी गोलाई कर लेनी है। गोलाई करने के बाद फिर हमने इस निशान से मिलाते हुए इसको कट कर लेना है फ्रेंड। ये हमारा ब्लाउज पूरा फॉल्स वाला है। अगर आप लोग बुकरम वाला बनाना चाहे तो गले को कट ना करें, सीधा डायरेक्ट शोल्डर को कट करें, उसके बाद फिर हार्मोल की कटिंग कर लें। तो फ्रेंड इसलिए हमने इसको कटिंग किया है, हमें गला फॉल्स वाला बनाना है। अब हमने अगले वाले निशान तक इसको कट कर लेना है और जो नीचे का निशान है मार्जिन छोड़कर इस निशान पर कट कर लेंगे। और फ्रेंड यहाँ पर कुटके लगा लेने हैं जिससे हमारे दोनों साइड के बराबर निशान आ जाए दोनों तरफ हमने। उसके बाद हमने बाजू को कपड़े को फोल्ड इस तरीके से कर लेना है। बाजू की लंबाई हमारी 8 इंच है। अब हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर कपड़ा ले लेना है। 10 इंच पर हमने इसको फोल्ड कर लेना है। पहले ऐसे डबल लेयर में फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हमने इसको 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4 लेयर में ऐसे हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने मार्जिन छोड़ना है फ्रेंड। मार्जिन अपने अनुसार छोड़ ले। हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। बाजू की लंबाई 8 इंच है तो 8.5 इंच पर निशान लगाया है। 4 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे। हार्मोल 16 इंच है, 16 इंच का हाफ़ करेंगे, 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। मोरी हमारी 10 इंच है फ्रेंड। इस तरीके से हमने 10 इंच का हाफ़ करना है, 5 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद हम निशान यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान तक इस तरीके से गोलाई कर लेंगे। अब ये हमारी बाजू की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये हमारी बाजू फ्रेंड आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है ब्लाउज की कटिंग करना। ये हमने इस तरीके से कुटका लगा लेना है और यहाँ पर इस फोल्ड कपड़े को अलग अलग कर लेना है कटिंग करके। अब इस यहाँ पर सेंटर का कुटका लगाएंगे। अब आगे की तरफ हमने फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देनी है। बाजू को इस तरीके से ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाजू को यहाँ पर ऊपर करना है और दोनों पार्ट को हम गहराई कर लेंगे। फिर हमने फ्रेंड इसका जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक उस पर इस तरीके से बॉर्डर के बराबर मिलाकर रख लेना है और बाजू को कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने फ्रेंड सारे बैक और पार्ट फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है फ्रेंड। ये हमारा आसान तरीका है फ्रेंड। आप लोगों को अगर इस तरीके से किसी ने भी सिखाया है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और फ्रेंड अगर आप लोग और सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो हम अपने कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें फ्रेंड। हम आगे चलकर आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। जिन लोगों ने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।